हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों को करियर पॉइंट आरडी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे हैं ना? तो अभी हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं झारखंड में क्षेत्रीय राजवंश के बारे में, जिसमें अभी तक हम लोग ये पढ़ चुके हैं। झारखंड में मुंडा राज के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं छोटा नागपुर खास का नागवंश। यानी छोटा नागपुर खास का नागवंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया और कब तक रहा, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, आज हम लोग इसको देखते हैं, छोटा नागपुर खास का नागवंश। मुंडाओं के बाद यानी प्रथम राज निर्माण जो झारखंड में हुआ था, सिर्फ किसके द्वारा, किन जनजाति द्वारा किया गया था? मुंडा जनजाति द्वारा। तब छोटा नागपुर खास का जो नागवंश है से मुंडाओं के बाद यानी मुंडा राज्य के बाद, समझ रहे हैं ना? तो मुंडाओं के बाद नागवंशियों द्वारा नागवंश की स्थापना की गई। और नागवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तब फनी मुकुट राय द्वारा। किसके द्वारा? फनी मुकुट राय द्वारा। यानी फनी मुकुट राय द्वारा नागवंश की स्थापना की गई थी। बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि नागवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फनी मुकुट राय द्वारा। और जब मुंडाओं का जो राज था उसका क्या नाम है? सुतिया नागखंड। उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो रीता मुंडा द्वारा या रीसा मुंडा द्वारा। और उसके प्रथम शासक बनाए गए थे सुतिया पहाड़। समझ रहे हैं? तो ये था नागवंश की जो स्थापना किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? फनी मुकुट राय। फनी मुकुट राय थे, वो कौन थे? तो देखिए, फनी मुकुट राय पुंडरीक भाग एवं वाराणसी के प्रसिद्ध ब्राह्मण की पुत्री पार्वती के पुत्र थे। फनी मुकुट राय कौन थे? पुंडरीक भाग एवं वाराणसी के प्रसिद्ध ब्राह्मण पार्वती के पुत्र कौन थे? फनी मुकुट राय। अब देखिए आगे, फनी मुकुट राय जो अपनी राजधानी सुतियाम्बे बनाई थी। तो कई बार एग्जाम में ये पूछे गए हैं कि नागवंश की राजधानी कहां थी? यानी प्रथम राजधानी कहां थी? सुतियाम्बे। तो नागवंश की राजधानी सुतियाम्बे किसके द्वारा बनाया गया था? तो फनी मुकुट राय द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था भाई? फनी मुकुट राय द्वारा। फनी मुकुट राय। तो यहां नागवंश की राजधानी फनी मुकुट राय द्वारा कहां बनाया गया था? सुतियाम्बे। समझ गए ना? सुतियाम्बे बना। और फनी मुकुट राय ने सुतियाम्बे में सूर्य मंदिर की निर्माण की थे। यानी सूर्य मंदिर की निर्माण किए थे। कौन? फनी मुकुट राय ने मंदिर की निर्माण करवाए थे। कहा? सुतिया में, अपनी राजधानी में। तथा फनी मुकुट राय ने नागवंश, समझ रहे हैं ना, नागवंश को 66 परगना में विभक्त किए थे। कितने? 66 परगना में विभक्त किए थे। ध्यान रखिएगा, समझ गए ना? ये फनी मुकुट राय थे। सो नागवंश की राजधानी कहां बनाए थे? सुतियाम्बे। और सुतियाम्बे में ही फनी मुकुट राय द्वारा क्या बनाया गया था? सूर्य मंदिर का निर्माण कराया गया था। और फनी मुकुट राय ने अपने राज्य को, नागवंश को 66 परगना में विभक्त किए थे। और सुतिया पहाड़ ने मुंडाओं को, जो सुतिया नागखंड राज को कितने परगना में विभक्त किए थे? 21 परगना में। और कितने खंडों में वो विभक्त थे? 7 खंडों में। लेकिन फनी मुकुट राय ने अपने राज्य को 66 परगना में विभक्त किए थे। अब आगे देखिए, फनी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है। देखिए, आदि पुरुष। तब बार बार एग्जाम में पूछा गया, आदि पुरुष के नाम से नागवंश के कौन से शासक जाने जाते हैं? तो कौन? फनी मुकुट राय। फनी मुकुट राय आदि पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। अब आगे देखिए, फनी मुकुट राय के बाद मुकुट राय,
मदन राय तथा प्रताप राय नागवंश के शासक बने। समझ रहे हैं? फानी मुकुट राय के बाद मुकुट राय, मदन राय और कौन, तो प्रताप राय शासक बने। किसका? नागवंश के शासक बने थे। अब आगे देखिए, आपको अगर ये फानी मुकुट राय आज रखना है तो नागवंश की, देखिए बार बार ये पूछा जाता है नागवंश की राजधानी कहाँ है? सुत्याम्बे। सुत्याम्बे है। तो आप ध्यान दीजिए कि नाग जो देता है, नाग सांप नाग देता जो सूत के चलते हैं, इसीलिए नागवंश की राजधानी कहाँ? सुत्याम्बे। और देखिए नागवंश की स्थापना किसके द्वारा किया था? फानी मुकुट राय। नाग फन मारेगा तब फानी मुकुट राय द्वारा नागवंश की स्थापना किया गया और अपनी राजधानी फानी मुकुट राय ने सुत्याम्बे में बनाई थी। अब अगला शासक देखिए, प्रताप राय। अब देखिए प्रताप राय है, सो अपने जैसे ये शासक बनते हैं, प्रताप राय शासक बनने के बाद अपनी राजधानी तुरंत राजधानी चेंज कर देते हैं। नागवंश की राजधानी कहाँ थी? सुत्याम्बे। और इन्होंने क्या किए प्रताप राय कि अपनी राजधानी जो नागवंश की राजधानी थी, नागवंश ये राजधानी, नागवंश की राजधानी जो सुत्याम्बे थी, तो प्रताप राय जैसे शासक बनते हैं वैसे ये राजधानी को चेंज करके चुटिया ले जाते हैं। चुटिया ये रांची में है। कहा है भाई? रांची में। तो ये प्रताप राय क्या करते हैं कि नागवंश के शासक बनते ही अपनी राजधानी को पहले चेंज कर देते हैं और वो अपनी राजधानी चुटिया बनाते थे। कई बार पूछा जाता है कि प्रताप राय ने अपनी राजधानी यानी नागवंश की राजधानी कहाँ बनाई थी? तो कहा? चुटिया। और चुटिया से स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ कहा? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। और इन्होंने क्या किए थे? प्रताप राय ने यहाँ चुटिया में अपनी नई राजधानी में बाहर से लोगों को लाकर बसाए थे। यानी यहाँ पर लोग नहीं थे तो बाहर से लोगों को मंगाए और बसाए थे। एक चीज और याद रखिएगा, ये जो फानी मुकुट राय थे, फानी पीछे हम बता रहे थे, तो फानी मुकुट राय थे जो ऐसे प्रथम शासक थे जिन्होंने अपने राज्य में गैर आदिवासियों को पनाह दिए थे। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि फानी मुकुट राय कौन वैसे नागवंश के शासक थे जो गैर आदिवासियों को अपने राज्य में आश्रय दिए थे? तो कौन दिए थे? फानी मुकुट राय। और ये प्रथम आश्रय गैर आदिवासी प्रथम आश्रय पाने वाले प्रथम गैर आदिवासी कौन था? तो कौन था? भाव राय, भाव राय श्रीवास्तव। भाव राय श्रीवास्तव, ये भाव राय श्रीवास्तव थे से प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जो फानी मुकुट राय के राज में दीवान पद थे, यानी गैर आदिवासी प्रथम गैर आदिवासी भावराज श्रीवास्तव थे जो फानी मुकुट राय के राज में दीवान थे। अब आगे देखिए, ये प्रताप राय क्या किए थे? बाहर से लोगों को चुटिया में लाए थे अपनी राजधानी में और उस राजधानी को बनाए थे। समझ गए ना? अब देखिए इनके ये जो प्रताप राय थे जो लोधी वंश के समकालीन थे। समझ गए ना? यानी 1400 लोधी वंश कब से कब तक चला था? तो 1451-52 से, समझ गए ना, से 1526 लोधी वंश। और लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। और अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। और उसके बाद 26 के बाद मुगल वंश प्रारंभ होता है। तो उस समय ये प्रताप राय थे जो कौन थे? तो ये किसके समकालीन थे? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो लोधी वंश के समकालीन थे। उस समय ये शासन प्रताप राय कर रहे थे लोधी वंश के समय। समझ रहे हैं ना? और इनके शासनकाल में, प्रताप राय के शासनकाल में घटवाल, ये घटवाल है सो विद्रोह कर दिए थे जिसके कारण ये बहुत परेशान थे। यानी ये परेशान किए थे प्रताप राय के शासनकाल में। इन लोगों ने घटवालों ने विद्रोह करके परेशान किए, लेकिन ये प्रताप राय का जो शासनकाल था शांतिपूर्वक बीता था। तो ये भी पूछा जाता है कि नागवंश के वैसे कौन शासक हैं जिनके शासनकाल शांतिपूर्वक बीता था? तो कौन थे? प्रताप राय। अब अगला शासक देखिए,
भीमकर्ण। भीमकर्ण। अब अगर आपसे ये प्रश्न पूछ दिया जाए कि नागवंश के सबसे शक्तिशाली या प्रतापी राजा कौन थे, तब भीमकर्ण थे। भीमकर्ण ने, ठीक है ना, इन्होंने कौन, भीमकर्ण ने अपने नाम के बाद राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की थी। देखिए जितने भी नागवंश में शासक बन रहे थे वो राय की उपाधि धारण कर रहे थे, लेकिन भीमकर्ण प्रथम ऐसे शासक थे नागवंश के जो सर्वप्रथम कर्ण की उपाधि धारण की थे। ये भी प्रश्न पूछा गया है आपका एग्जाम में कि नागवंश के प्रथम ऐसे कौन शासक थे जिन्होंने कर्ण की उपाधि धारण की थी, तो कौन थे, भीमकर्ण। समझ रहे हैं ना। अब आगे देखिए, भीमकर्ण के शासन काल में देखिए सुरगुजा आपको पता है कहां है, पलामू में सुरगुजा है, समझ गया ना, नामक स्थान। तो सुरगुजा के रक्षे यानी है वंशीय रक्षेलों ने, सुरगुजा के हयवंशीय रक्षेलों ने नागवंशी पर आक्रमण कर दिए थे, यानी नागवंश पर क्या कर दिए थे, आक्रमण कर दिए थे। कौन आक्रमण किए थे, तो हयवंशी रक्षेलों ने, यानी कहां के थे, पलामू के क्षेत्र में राज कर रहे थे रक्षे, सुरगुजा के। तो इन्होंने क्या कर दिए थे, आक्रमण नागवंशों पर कर दिए थे। उस समय किसका शासक था, भीमकर्ण का था, जिस समय ये किए थे। और इस युद्ध का नाम था बरवा युद्ध। कौन सा, बरवा का युद्ध। तब पूछा जाता है कि बरवा का युद्ध किनके बीच में हुआ था, तो नागवंशी और रक्षेलों के बीच में था। हेयवंशी, रक्षेल और भीमकर्ण के बीच में यह युद्ध बरवा का युद्ध हुआ था। यह भी पूछा गया कि बरवा का युद्ध कहां हुआ था, सुरगुजा नामक स्थान था, यानी ये कहां है, तो पलामू में, वहां हुआ था। अब क्या किए, भीमकर्ण थे सो इन हयवंशी रक्षेलों को पराजित कर दिए, यानी बुरी तरह से पराजित कर दिए, समझ गए नहीं। और इन्होंने, भीमकर्ण थे से इन रक्षेलों को पराजित करने के बाद उनके राज को लूटे, यानी जब हम आक्रमण कर दिए, पराजित हो गए, तो वहां का सामान जितना भी है, जो भी है, उसे तो हम ले आएंगे और उसको अपने अधीन कर देंगे। उसी दरमियान क्या किए, ये भीमकर्ण थे से इन रक्षेलों को लूटने के दरमियान भी ही इनको वासुदेव की एक प्रतिमा या मूर्ति मिली थी, उनको भी लेके आ गए। तो ये भी पूछा गया है कि किस लड़ाई में भीमकर्ण द्वारा वासुदेव की मूर्ति प्राप्त हुई थी, किस लड़ाई में, तब बरवा की लड़ाई में इनको, भीमकर्ण को क्या मिला था, वासुदेव की एक मूर्ति प्राप्त हुई थी। अब आगे देखें, भीमकर्ण ने भीम सागर की स्थापना की थी। अब ये पूछा जाए आपसे प्रश्न कि भीम सागर की स्थापना, तो उसी में है आंसर, भीम सागर की स्थापना कौन किए, तो भीमकर्ण। समझ रहे हैं ना। अब आगे देखिए कि भीमकर्ण ने अपनी राजधानी, यानी नागवंश की राजधानी, देखिए अभी प्रताप राय ने नागवंश की राजधानी कहां बनाई थी, चुटिया। अब ये चुटिया से बदलकर खुखरा कर दिए, समझ रहे हैं ना। यानी भीमकर्ण ने कहा किए कि जो नागवंश की राजधानी चुटिया बनाई गई थी, तो इन्होंने भी चेंज करके खुखरा कर दिया। तो ये पूछा जाता है कि भीम किसके द्वारा नागवंश की राजधानी खुखरा किया गया था, तो किसके द्वारा, भीमकर्ण के द्वारा किया गया था। अब आगे देखिए, शिवदास कर्ण लिखे या राय लिखे, समझ गए, एक ही है। इन लोग को ये उपाधि धारण करते थे, तो शिवदास कर्ण बोलिए या शिवदास राय बोलिए, इन लोगों उपाधि धारण करते थे। तो शिवदास कर्ण एक प्रसिद्ध, ये भी मुख्य व्यक्ति थे, यानी मुख्य राजा थे। और इन्होंने कहा किए थे कि गुमला जिला जान रहे हैं, गुमला के घाघरा नामक स्थान पर, यानी गुमला में घाघरा है, आपको पूछ देगा कि घाघरा कहाँ स्थित है नामक स्थान, तो गुमला में। तो गुमला के घाघरा नामक स्थान पर
हापा मुनि मंदिर, हापा मुनि मंदिर का निर्माण किए थे। किसने? गुमला के घाघरा नामक स्थान पर हापा मुनि मंदिर का स्थापना करवाए थे शिवदास कर्ण ने। और इस मंदिर में विष्णु की प्रतिमा, किसकी? विष्णु यानी भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करवाए थे। तब पूछा गया ये प्रश्न कि हापा मुनि मंदिर में किस भगवान की प्रतिमा लगाई गई है? तो किसकी? विष्णु की। ध्यान में रहे कि हापा मुनि मंदिर में किसकी प्रतिमा लगाई गई? विष्णु की। और किस राजा द्वारा बनाया गया था? तो शिवदास कर्ण के द्वारा बनाया गया था यह प्रतिमा। समझ रहे हैं ना आप? अब देखिए हापा मुनि में मंदिर में, और इस मंदिर में जो विष्णु की प्रतिमा थी से किसके द्वारा स्थापित कराया गया था? तो ये शिवदास कर्ण द्वारा। किनके द्वारा ये करवाए थे? तो यहाँ के थे एक ब्राह्मण थे, यानी मराठा ब्राह्मण थे, उनका नाम था सियानाथ देव। सियानाथ देव, ठीक है ना? सियानाथ देव एक मराठा ब्राह्मण थे, यानी मराठा प्रसिद्ध मराठा ब्राह्मण थे। इनके ही हाथों से विष्णु की प्रतिमा हापा मुनि मंदिर में शिवदास कर्ण के कहने पर स्थापित किया गया था। अब अगला शासक देखिए छतकर्ण। अब अगला शासक देखिए छतकर्ण। ये छतकर्ण थे सो लोधी वंश के समकालीन थे, यानी ये प्रसिद्ध शासक भी थे और लोधी वंश के समकालीन थे। और इन्होंने क्या किए थे? कोराम्बे। कोराम्बे किस जिला में है भाई? तो सिंहभूम, ठीक है ना? तो सिंहभूम में कोराम्बे में एक विष्णु की प्रतिमा स्थापित करवाए थे। देखिए 2 प्रतिमा लगाई गई थी इसके शासनकाल में, और दोनों विष्णु की ही। समझ गए ना? तो आपसे अगर प्रश्न में ये रहे कि कोराम्बे में विष्णु की प्रतिमा किस नागवंशी शासक द्वारा लगाया गया था? तो छतकर्ण द्वारा। और अगर यही प्रश्न रहे कि गुमला में हापा मुनि मंदिर में किस शासक द्वारा विष्णु की प्रतिमा लगाई गई थी? तो किस शासक द्वारा? तो शिवदास कर्ण द्वारा। समझ रहे हैं ना? अब आगे देखिए ये कहा था कि छोटा नागपुर खास का नागवंश, तो ये नागवंशी थे, सो समय समय पर अपनी राजधानियां परिवर्तन कर रहे थे। तो आपको मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा, देख रहे हैं ना क्या बार राजधानी परिवर्तन हुई? तो आपके मन में ये भी प्रश्न उठ रहा होगा कि क्यों आखिर वे राजधानी परिवर्तन क्यों करते थे? तो इन्होंने अपने राज्य को अधिक समय तक चलाने के लिए, यानी नागवंश को अधिक समय तक चलाने के लिए अपनी राजधानी को परिवर्तन करते थे। तो आप ये भी सोचते होंगे कि अधिक समय क्यों? तो देखिए अभी झारखंड में किनकी सरकार है? हेमंत सोरेन की सरकार है। तो हेमंत सोरेन ने घोषणा की ना कि हम उप राजधानी आप बनाएंगे 2। समझ गए ना? तो उसी प्रकार से उस समय क्या किया गया था कि आक्रमण होता था, बाहर से आक्रमण कर दिए जाते थे। तो माने सुतियाम्बे थी, यानी सबसे पहले नागवंश की राजधानी कहाँ थी? सुतियाम्बे थी। समझ गए ना? आप ये भी सोच रहे होंगे कि अंग्रेज सर्वप्रथम आए थे बंगाल में रहे थे ना, तो बंगाल को राजधानी बनाए थे। समझ गए ना? लेकिन वहां बंगाल के लोग जिस समय शासन कर रहे थे, तो वहीं स्कूल खोले, तो वहां के लोग राजनीति पर उतर गए। यानी आप सोचिए बंगाल में अंग्रेज है, वहीं जो भारतीय है तो सुनेंगे इसके साथ बैठेंगे ना, तो वहां का कल्चर ये लोग भाप लेंगे। तो अधिक से अधिक विद्रोह होने लगा बंगाल। तो इन्होंने फिर बदल कर क्या कर दिया? मुंबई। इसलिए मुंबई ले गए कि यहाँ अगर हम रहते हैं तो हमारा भंडा फोड़ हो जाएगा, और मुंबई में चल जाते हैं तो अधिक दिनों तक फिर राज करेंगे। उसी प्रकार से अगर ये सुतियाम्बे में लोग का नजर था, तो सुतियाम्बे में सभी लोग जान गए थे। और अचानक यहाँ से चुटिया ले गया, चुटिया प्रताप राय कहाँ कर दिए थे? चुटिया कर दिए थे। तो चुटिया में ले गए तो यहाँ भी समझने लगेगा जो विरोधी है, नागवंश को खत्म करना चाहते हैं, वो लोग चुटिया फिर इसके बारे में जानेंगे कैसे जाया जाएगा, वहां कितना है, पारा कितने सैनिक दे रहे हैं, किस तरह से संरक्षण किया जाता। तो इसी वजह से ये नागवंश लोग सोचे, नागवंशी लोग, कि अगर अधिक दिनों तक हमको शासन करना है तो अपनी राजधानी समय समय पर परिवर्तन करना ही पड़ेगा।
और इसके वजह से इन्होंने राजधानी परिवर्तन की कार्य शुरू किए थे। अब आगे देखिए, अब देखिए ये पूछा गया है कि नागवंश की प्रथम राजधानी कहां थी? कहां थी? सुतियांबे। सुतियांबे कहां थी भाई? सुतियांबे थी। नागवंश की प्रथम राजधानी कहां थी? सुतियांबे। और अंतिम राजधानी आपको पूछ दे कि नागवंश की अंतिम राजधानी कहां थी? रातूगढ़। रातूगढ़। और इस प्रकार से ये भी है कि इसका ये भी पूछा जाता है कि सीरियल से पूछा जाता है कि नागवंश की राजधानी किसके द्वारा यहां किया गया, किसके द्वारा यहां किया गया। तो हम सबसे पहले आपको बता देते हैं कि नागवंश की राजधानी यहां लिख देते हैं कि राजधानी, ठीक है। और ये संस्थापक आनी नागवंश की राजधानी किसके द्वारा बनाया गया और उसके संस्थापक कौन थे? कई बार एग्जाम में ये जरूर पूछे जाते हैं और इसको आप लोग आज जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए प्रथम राजधानी थी सुतियांबे। सुतियांबे किसके द्वारा बनाया गया था? फानी मुकुट राय द्वारा। राय, फानी मुकुट राय। उसके बाद चुटिया बना। चुटिया ये किसके द्वारा बनाया गया था? प्रताप राय द्वारा। समझ रहे हैं? प्रताप राय। उसके बाद तीसरा था आपका खुखरा। खुखरा किसके द्वारा बनाया गया था भाई? तो खुखरा आपका बनाया गया था भीमकर्ण, कर्ण द्वारा, भीमकर्ण द्वारा बनाया गया था खुखरा। और उसके बाद आपका था दोईसा, या इसी को डोईसा भी बोलते हैं, दोईसा। ये दुर्जन शाह, दुर्जन शाह द्वारा बनाया गया था। समझ रहे हैं ना। तो देखिए यहां पर क्या था? प्रथम राजधानी सुतियांबे फानी मुकुट राय द्वारा बनाया गया। दूसरी राजधानी चुटिया। उसके बाद किसका? नागवंश की राजधानी दूसरी बनी थी चुटिया, प्रताप राय द्वारा बनाया गया। तीसरी राजधानी खुखरा भीमकर्ण द्वारा बनाया गया। चौथी राजधानी दोईसा या डोईसा, ये दुर्जन शाह द्वारा बनाया गया था। अब अगली राजधानी जो बनाई गई थी, आगे यहां लिख देते हैं, पांचवी राजधानी बनी थी वो पालकोट था। ये पालकोट था से अदुनाथ शाह द्वारा बनाया गया था। और पांचवी राजधानी नागवंश की प्रथम राजधानी पालकोट अदुनाथ शाह द्वारा बनाया गया था। छठी राजधानी इसकी थी किसकी? किसकी छठी राजधानी? तो नागवंश की छठी राजधानी पालकोट भैरव। पालकोट भैरव ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो जगन्नाथ शाहदी। किसके द्वारा? जगन्नाथ शाहदी द्वारा बनाया गया था। और इनकी सातवीं राजधानी थी वो बनाया गया था रातूगढ़। यानी सातवीं और अंतिम राजधानी रातूगढ़। और ये कहां बना, किसके द्वारा बनाया गया था? तब प्रताप उदय शाहदी। तो इस प्रकार से इनकी राजधानियां बनाई गई थी। तो दोस्तों ये राजधानी जरूर आप याद रखिएगा क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इस प्रकार से छोटा नागपुर खासकर नागवंश समाप्त होगी। हम अगले क्लास में आने जब भी लेकर आए अगला वीडियो उसमें पलामू का रक्षेल वंश और शिव वंश के बारे में जानकारी हम आगे की क्लास में प्राप्त करेंगे। थैंक यू दोस्तों।